हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। और हमारे साथ आज जो गेस्ट मेहमान है वो हमारे डॉक्टर रोशन जी हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो आज उनसे खास बात करेंगे। तो आपके लिए ये सेशन बेहतरीन होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे उनके करियर लाइफ को लेकर, उनकी गर्लफ्रेंड क्या, उनके कॉलेज जब वो कॉलेज आवर में है तो उनकी क्या गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी समस्याओं, कैसे होम्योपैथिक डॉक्टर कि हमारा जर्नी होता है, कैसे लाइफ होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये सेशन बेहतरीन होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो रोशन जी, डॉक्टर रोशन जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी कि आपने अपने चैनल पे हमको आने का मौका दिया। और सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज जो है मनीष जी का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि इनके चैनल पे आएँ और इनके जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं जर्नी रहता है PHMS डॉक्टर का, और भी सारी चीज़ें जो कि अभी मनीष जी आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपका से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे ख्याल आया कि हम BHMS डॉक्टर बने, क्योंकि बहुत मेडिकल फील्ड की बात करता हूँ तो बहुत ऐसे फील्ड है जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं। आपको ऐसा क्या हुआ कि नहीं, मुझे BHMS डॉक्टर ही बनना है, मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ही बनना है? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात है कि जब हम मान लीजिए ना करीब 6 क्लास में थे, तो हालांकि जब मैं अपने पापा के क्लिनिक पे जाता था, जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पापा भी जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो जब मैं उनके क्लिनिक पे जाता था तो ऐसे पेशेंट को मैंने देखा है कि जिनको जो कि उनके पास डिजीज जो है बहुत छोटा सा डिजीज है, और इसके लिए वो लाखों रुपये तक खर्च कर देते हैं, और फिर भी उनको जो है कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो है लास्ट में हम तो ऐसा भी देखे हैं कि जांच जो है इतना सारा करा करा कर आते थे, मतलब कम से कम जो है कम होगा तो मतलब 50,000 का जांच करवा के चले आते थे। तो इतना करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर लास्ट में पापा के क्लिनिक पे जब वो आते थे तो कहीं ना कहीं कुछ ही 10 से 15 दिन में उसको रिलीफ मिल जाता था और वो ठीक होके घर चले जाते थे। तो यही सब चीज़ को हम सोचे कि अगर मेरे पापा नहीं होते इस फील्ड में और अगर ये पेशेंट यहाँ पे नहीं आ पाता तो फिर उस पेशेंट का क्या होता। तो कहीं ना कहीं आपके पापा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ वहाँ क्लिनिक पे बैठना, बातें करना, पेशेंट को देखना, तो ऐसा आपको भी लगा कि नहीं, मुझे भी होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहिए, और समाज के अंदर जो कुछ भ्रांतियाँ हैं और उसको भी दूर करने के लिए क्या? हाँ मनीष जी, देखिए एक और चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे कि गांव भर में इजली अफवाह ये फैला हुआ है कि होम्योपैथी कहीं ना कहीं डिजीज को पहले मेडिसिन चलने के बाद बढ़ा देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होता है जैसा कि मनीष जी आपको पता है, तो उसी प्रकार से होम्योपैथी में भी कुछ डिजीज में एक्सेप्शन है जो कि होम्योपैथी दवा चलने के बाद बढ़ती हैं। वो मेनली स्किन के केस में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी जितने भी डिजीज होते हैं जो कि रीनल, हिपैटिक या फिर जो भी हो, माइंड से रिलेटेड हो, तो उस सब में जो है बढ़ने का वेरी लो चांस, मतलब बढ़ता ही नहीं है। तो और सेकेंड भ्रांति ये भी है मनीष जी कि होम्योपैथी डॉक्टर कहीं ना कहीं बुक पढ़ के बना जाता है। ये भी गांव भर में अफवाह फैला हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनीष जी हमारे संपर्क में बहुत दिन से हैं, तो इनको पता है कि क्या कॉलेज हमने कितना दिन कॉलेज किया, क्या किया, और होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे बना जाता है। तो बुक पढ़ के नहीं बना जाता है। इसका 5.5 साल का कोर्स होता है जिसको करके आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, कौन ऐसे जो 12वीं पास अगर कर लिए हैं, तो कौन ऐसे लोग हैं जो BHMS कर सकते हैं? उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एज को लेकर या उनके क्वालिफिकेशन को लेकर? क्या ऐसा उनके पास योग्यता होना चाहिए जो नए जो लोग हैं जो अगर BHMS डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो देखिए मनीष जी, सबसे पहले हम बात कर लें कि 12th पास, अगर जो 12th पास आउट जस्ट हुए हैं तो उनके लिए सबसे पहले अभी होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए नीट एंट्रेंस जो होता है उसको देना होता है। तो नीट में आप मिनिमम क्वालिफाई करके प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, और ज़्यादा मार्क्स अगर आपको आया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं। और बात कर ले एज की, तो एज इसमें 17 साल मिनिमम दिया गया है, और मैक्सिमम अभी एज लिमिट इसमें नहीं किया गया था। तो इन सभी बातों जो कि BHMS क्या हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये सभी आपने बताया। अब आगे हम बात करते हैं कि जब आप कॉलेज आवर में थे तो आपकी क्या ऐसी दोस्तों के साथ क्या आपने आपके द्वारा कितने गर्लफ्रेंड के द्वारा बनाया गया?
क्योंकि देखिए- अगर आप देखिए जितने व्यूअर देख रहे हैं तो इतना पता होगा कि जब कॉलेज आवर में होंगे तो गर्लफ्रेंड होंगे। तो आप ये भी आप अपने दर्शकों जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए कि कितने गर्लफ्रेंड्स थे, कितने गर्लफ्रेंड्स, मतलब क्योंकि कॉलेज आवर में बहुत सारे गर्लफ्रेंड होते हैं, तो ये सभी आप बता दीजिएगा। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है मनीष जी। अगर आप कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ में आए हैं तो हाँ, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं कि दोस्त गर्लफ्रेंड बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। और ज़्यादा कुछ नहीं हम इस पे बोलना चाहेंगे, और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड है कोई, तो बस हाँ, दोस्त सब है, एंजॉय नॉर्मल। देखिए ये इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ये वीडियो को उनके पापा भी देखेंगे, उनके फैमिली भी देखेंगे, और उनकी जो अदर गर्लफ्रेंड होगी वो भी इस वीडियो को देखेगी, इसीलिए वो बचना चाहते हैं, इसीलिए शायद मेरे ख्याल से नहीं बता रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्या गर्लफ्रेंड हो सकती है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारा कि जब कोई बच्चे BHMS कर लेते हैं तो क्राइटेरिया आपको पता चल गया कि क्या हमारा एज होना चाहिए, कितना क्या हमारा 12वीं पास होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक। अब ये हो गया, तब अब बचता है कि कोई डॉक्टर हमारा BHMS कंप्लीट हो जाता है, तो BHMS करने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो एक बचता है कि मुझे आखिर नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो इन सभी बातों पर आप थोड़ी विशेष चर्चा कर दें। तो मनीष जी देखिए, आपका कहीं ना कहीं सीधा सवाल है कैरियर ऑप्शन पे। हाँ, कैरियर तो ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन BHMS में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप इसमें आप सबसे पहले तो BHMS कोर्स जब कंप्लीट होगा, एक और बात आपको मनीष जी बता दें कि अब BHMS डॉक्टर बनना इतना भी आसान नहीं हो गया है। BHMS में पहले आप एडमिशन के लिए नीट दीजिए, उसके बाद आप जब निकल रहे हैं, जब आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम आपको देना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं आपको डिग्री मिलेगी, नहीं तो आपका सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो उस नेक्स्ट में आप अगर एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तभी आपको डिग्री मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कैरियर ऑप्शन की। तो कैरियर ऑप्शन सबसे पहले इसमें आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें आप लाखों का मंथली अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मेडिकल ऑफिसर, जो कि BHMS लेवल पे भी UPSC जो कंडक्ट करती है, तो वो भी मेडिकल ऑफिसर में भी इसका सीधा कहीं ना कहीं है। तो कैरियर ऑप्शन भी आपने जाना, तो अंत में आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं, और कुछ अगर संदेश आपका हो कि होम्योपैथिक से हमें कैसे इलाज करें, क्या हमें जो भ्रांतियाँ फैली गई है समाज में कि नहीं मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर से नहीं दिखाना है, मुझे अंग्रेजी दवाई से ही दिखाना है, तो इन सभी भ्रांतियों पे आप लास्ट में 2 मिनट क्या कहेंगे। तो देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो हम उन व्यूअर्स के लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि जो अभी कहीं ना कहीं 12th में है और या फिर ग्रेजुएशन में ही है, तो अभी उनका ज़्यादा समय नहीं गया है, तो वो अगर चाहें तो होम्योपैथी में आ सकते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है होम्योपैथी फील्ड में। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, होम्योपैथी फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब ऐसी बीमारी का इलाज होता है जो जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस बीमारी का भी इलाज हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और ऐसे व्यूअर्स जो कि ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं होम्योपैथी से, तो मेरा भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट का सारा वेबसाइट है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर रोशन होम्योपैथी। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हमारा चैनल दिखेगा, वहीं पे हमारा सारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो आप इजीली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन की भी सुविधा है, आपको घर बैठे मेडिसिन पार्सल हो जाएगा। जो लोग नए व्यूअर हैं जल्दी से जाइए, और जो चैनल बताया डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब भविष्य में आपको बेहतरीन फैकल्टी आपको सुविधा देने वाले हैं। तो बहुत सारे जैसे हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि बहुत कभी न कभी बीमार पड़ते रहते हैं, और हमेशा शरीर है तो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, तो सटीक जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ मनीष जी, लास्ट में हम एक और बात बोलना चाहेंगे कि अगर आपको फ्री कंसल्टेशन के लिए अगर कोई डॉक्टर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम हैं ही। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो आपने यहाँ तक अगर जो लोग इस वीडियो को वहाँ तक देख रहे हैं, तो सही मायने में आप अपने लाइफ को लेकर बहुत सिक्योर हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक बाय, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।